स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आई एम श्योर आप सब लोग 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान जो एक वाकया हुआ था जहां पर PNS गाजी, पाकिस्तान की एक सबमरीन गाजी को इंडियन नेवल सबमरीन ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी की वजह से पानी में ही ध्वस्त कर दिया और वो जलमग्न हो गई। इट वॉज सैंक इनटू द वाटर। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, लेट मी टेल यू। 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी, उसमें पाकिस्तान की एक बहुत ही कैपेबल सबमरीन इंडिया की तरफ आई, बट हमारे भी नेवल ऑफिसर्स की कैपेबिलिटी की वजह से हम उस सबमरीन को ध्वस्त कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ा थ्रेट आज इंडिया के लिए पैदा हो चुका है। इंडिया का सबमरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान से एज लूज आउट करता जा रहा है। मतलब अब पाकिस्तान एक तरीके से सबमरीन वॉरफेयर के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, पाकिस्तान को चाइना से मदद मिल रही है। चाइना और पाकिस्तान जो हमजोली कर रहे हैं ना, उस वजह से 8 सबमरीन अब चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। मीनवाइल इंडिया के भी सबमरीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में सबमरीन डेवलप नहीं हो रही है। हाँ, उतनी स्पीड नहीं है और कुछ थ्रेट्स, कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया के सबमरीन मैन्युफैक्चर सेक्टर को देखना पड़ रहा है। तो आज समझते हैं इस सेशन के माध्यम से, इस केस स्टडी के माध्यम से, दैट हाउ इंडिया इज लूजिंग आउट इट्स एज ओवर पाकिस्तान इन द मैन्युफैक्चर और डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन्स इन इंडिया। मेरा नाम है वसु कटारा। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरी अलग अलग क्लासेस, मेरे अलग अलग सेशंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studyIQ.com। और कोई भी कोर्स अगर आप एनरोल करते हैं स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे आके, यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ, आप बस वसु लाइव कूपन कोड यूज करिएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप अवेलेबल कर पाएंगे। चलिए अब समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू चल रहा है। तो इज इंडियाज नेवीज सबमरीन डेवलपमेंट लूजिंग एज ओवर पाकिस्तान। देखिए, समझे इस बात से कि अब जो पाकिस्तान है वो चाइना से हेल्प ले रहा है, चाइना से असिस्टेंस ले रहा है, और अब चाइना भी बदले में 8 सबमरीन प्रोवाइड करने वाला है आने वाले 10 सालों में, एक दशक के अंदर पाकिस्तान को। बेसिकली चाइना का एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसके तहत चाइना पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करके इंडिया के अगेंस्ट प्रिपेयर कर रहा है। तो चाइना डायरेक्टली हमारे साथ युद्ध ना करके, हमारे साथ टेंशंस ना क्रिएट करके, प्रॉक्सी वॉर क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान को मजबूत करते हुए। तो समझते हैं क्या इशू है। तो बेसिकली इंडिया की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, मतलब पानी के अंदर जंग लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगी अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी के अंदर सबमरीन्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो इसीलिए हमें सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। अभी फिलहाल 8 दिसंबर को इंडियन सबमरीन डे मनाया गया। 8 दिसंबर को। अच्छा, 8 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1967 के अंदर पहली सबमरीन जिसका नाम था INS कलवरी, ये इंडिया को मिली थी और इंडिया के सबमरीन फ्लीट में शामिल हुई थी। इसलिए इस दिन को खास माना जाता है और इंडियन सबमरीन डे मनाया जाता है। इस मौके पर जो हमारे इंडिया के सबमरीनर्स, वो लोग जो सबमरीन सेक्टर में काम कर चुके हैं, उन्होंने चिंता जताई है और बताया है कि कैसे इंडिया अपॉर्चुनिटी लूज करता जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान से अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहा है इन द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन्स इन इंडिया। तो अभी इंडियन नेवी ने 20 दिसंबर को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसीव करी है, अपने नेवल फ्लीट का एक पार्ट बनाया है, और जो हमारी 6th नेवल शिप है स्कॉर्पियन क्लास के अंदर, वो भी इस टाइम पे अपने ट्रायल्स कंडक्ट कर रही है। वागीर आपका 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। अब स्कॉर्पियन क्या है, प्रोजेक्ट 75I क्या है, इन सब के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। प्रोजेक्ट 75I, आई मतलब इंडिया के अंदर इंडिजिनस तौर पे भारत में ही कंस्ट्रक्ट करना चाहता है 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन, जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट हो, वेपन्स हो, सेंसर हो, कि दूर से ही किसी आने वाली सबमरीन को भांप ले और उन पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखें। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन सिस्टम के तहत चलेगी। मतलब बार बार सबमरीन को पानी के ऊपर आकर हवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम आपका ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती है, छुप के रह सकती है, और जितना छुप कर स्टेल्थ मोड में ये रहेगी,
उतना ज़्यादा चांस बढ़ेगा कि कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन इसको देख ना सके, इसको पकड़ ना सके। इससे आप टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हो जो जाकर सामने वाली सबमरीन या शिप को डिस्ट्रॉय कर देगी, या मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हो, और बहुत सारे इसमें काउंटर मेजर सिस्टम्स हम डालेंगे। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करेगा इंडिया के इंडिजिनस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी को सबमरीन सेक्टर के अंदर, जिसके साथ साथ हम इंडिया में लेटेस्ट पैटर्न पर डिजाइन किए गई सबमरीन टेक्नोलॉजी लेकर आ पाएंगे एज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को ही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट कहते हैं। इन सबमरीन को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहेंगे। अब इससे हमारे देश में सबमरीन कैपेबिलिटी तो बूस्ट होगी, और 30 साल का पूरा प्लान है, आज का नहीं, कोई 1 साल का प्लान नहीं है। देखिए, ये कहानी है कारगिल युद्ध की। आपको तो याद होगा 1999 के अंदर कारगिल में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। कारगिल युद्ध के दौरान आपको देखने मिलेगा कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली अप्रूव किया था कि 30 ईयर्स तक, 30 साल तक हम इंडिया के अंदर सबमरीन बिल्ड करेंगे, सबमरीन बनाएंगे। और कितनी सबमरीन बनाएंगे? टोटल तो 24 सबमरीन बनाने की बात कही थी, और एक्चुअली हमें मिनिमम 24 सबमरीन चाहिए एज पर द 1999 डिसीजन। ठीक है ना, कारगिल वॉर के बाद जो हुआ था। 12 सबमरीन हमें बनानी थी 2012 तक, 2012 तक 12 सबमरीन क्रिएट करनी थी, एंड बाकी 12 सबमरीन 2030 तक क्रिएट करनी थी, एंड वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ दैट। इंडिजिनस मैन्युफैक्चर, इंडिजिनस डिजाइन, भारत में ही बना इसका डिजाइन होना चाहिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट 75I भी इसी दिशा में काम कर रहा है। 6 सबमरीन तो हम इस प्रोजेक्ट के तहत ही बना रहे हैं। आउट ऑफ द टोटल 24 सबमरीन्स इंडिया में हमें 24 में से 18 सबमरीन ऐसे हैं जो कन्वेंशनल सबमरीन होंगी, और 6 सबमरीन ऐसी होंगी जो कि न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे आधारित सबमरीन होंगी। ये हमारा गोल था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है जी, 24 सबमरीन बनानी थी। आज की स्टॉक टेकिंग कर लेते हैं, आज क्या हालत है भारत की ये देख लेते हैं, और क्या हमारा टारगेट था ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे, हमारे पास 15 कन्वेंशनल सबमरीन हैं और 1 न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन के सेक्टर के अंदर अभी भी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं डेवलपमेंट में, हमें इसमें आगे आना है। और इंडिया के अंदर 18 कन्वेंशनल सबमरीन्स और 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो हमारा 2030 का लक्ष्य था, उसे पूरा करने की कोशिश करने हैं। तो करेंटली हमारे पास 15 कन्वेंशनल और 1 न्यूक्लियर सबमरीन हमारे आर्सेनल का पार्ट है। अब देखिए, इसमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी है, इसमें बहुत सारी सबमरीन भी है। अब सबसे बड़ी बात है इंडिया की INS अरिघाट। तो अभी फिलहाल इंडिया की INS अरिघाट, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, 6000 टन का डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये सर्विस में इंडक्ट हुई है। उसके अलावा कलवरी क्लास सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है, अटैक सबमरीन जो है, जिसमें कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, और जो 6th है, 6th कौन सी है उसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में आप सबसे जानना चाहता हूं, प्लीज बताइएगा। 6th सबमरीन कौन सी है जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं? फ्रांस की जो ग्रुप है जिसके साथ मिलकर इंडिया सबमरीन प्रोड्यूस कर रही है, नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस, उसके साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। अभी फिलहाल प्रोजेक्ट 75 में मैज़गॉन डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया सबमरीन प्रोड्यूस कर रही है। कई सारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है हमारे पास। ऐसे ही हमारी शिशुमार क्लास सबमरीन, अटैक सबमरीन है हमारे पास। सिंधु घोष क्लास या किलो क्लास सबमरीन है। इंडिया के पास इतनी सारी टोटल सबमरीन है, जैसे सिंधु घोष, सिंधुराज, सिंधुरत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय, सिंधु राष्ट्र, अलग अलग सबमरीन जो रशिया के साथ मिलकर हमने इंडिया में क्रिएट करी, इंडिया ने परचेज करी और उसमें चेंजेस मॉडिफाई कराए और इंडिया में जोड़ी हैं, इंडिया के आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल में जोड़ी हैं। ये अभी फिलहाल भारत में दे आर इन सर्विस, मतलब सरकार के सर्विस में है, डिफेंस फोर्सेस के सर्विस में है। सर्टेन सबमरीन्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कौन सी देखते हैं? अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कंस्ट्रक्ट हो रही है, अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो रही है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास ये सबमरीन्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने रिसेंटली काफी सारी सबमरीन्स डीकमीशन करी हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपको अकूला क्लास INS चक्र 2021 जून में डीकमीशन होते हुए देखने मिलेगी। ये हमारे पास काफी वर्षों से हमारी सर्विस में थी। ऐसे ही इंडिया की कई सारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी डीकमीशन हुई है। मतलब कमीशन होना मतलब ज्वाइन करना सेना में, और डीकमीशन मतलब अब सेना से रिटायर हो जाना। तो ये अब रिटायर हो चुकी है, मतलब अब इसको हमारी नेवल फोर्सेस यूज नहीं कर रही हैं, आर्म्ड फोर्सेस यूज नहीं कर रही हैं। तो कई सारी कालवरी, खंडेरी, करंज, कुरसूरा, जो ओल्ड कालवरी क्लास सबमरीन थी, वो भी अब रिटायर हो चुकी है। ये सारी अब रिन्यू हम स्कॉर्पियन क्लास से कर रहे हैं,
बट द कंस्ट्रक्शन टाइम इट इज देयर, यू नो, 6th वन इज ऑल्सो अंडर ट्रायल अभी, तो समय तो लगेगा उसमें। तो इसीलिए मैंने बताया कई सारी सबमरीन डीकमीशन भी हुई हैं, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तो अपना आर्सेनल बढ़ाए जा रहा है ना। पाकिस्तान गवर्नमेंट चाइना से 8 सबमरीन खरीदने जा रहा है। चाइना उसको सस्ते ब्याज दर पर, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर ये नई डील क्रिएट किया है और पाकिस्तान को सबमरीन, तो इस डिसीजन के तहत चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को मदद कर रही है उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ावा देने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इसी वजह से हमें अभी थ्रेट परसेप्शन फील हो रहा है, थ्रेट फील हो रहा है। In 2015, Pakistan has agreed to contract with China to build 8 Yuan class submarine, जो अब 10 साल के अंदर चाइना पाकिस्तान को सप्लाई करेगा इन द नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स। और इसके साथ साथ पहली जो सबमरीन है वो पाकिस्तान की नेवी में 2023 के एंड आते आते इंडक्ट हो जाएगी, और इससे पाकिस्तान विल गो मच अहेड इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन और यूसेज ऑफ सबमरीन। तो पाकिस्तान की सबमरीन आर्सेनल की कैपेबिलिटी इस तरीके से बढ़ जाएगी और इंडिया के लिए एक थ्रेट क्रिएट हो रहा है। और भी कई सारे थ्रेट्स हैं जो कि इंडिया की नेवी करंटली फेस कर रही है। प्रोजेक्ट 75 भले ही चल रहा हो, पर ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं, कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की जरूरत है ताकि हम बेटर टेक्नोलॉजी, मल्टीफेरियस रोल में काम करने वाले नेवल सबमरीन्स लेकर आ सके। देखिए, सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेटिक डिले, बहुत टाइम लग जाता है प्रोजेक्ट अप्रूवल में। कई बारी कॉस्ट एस्केलेशन होता है, कॉस्ट ओवरशूट हो जाती है, ओवरशॉट हो जाती है। बहुत ज़्यादा सरकार को लागत उठानी पड़ती है सबमरीन्स या डिफेंस वेपन्स के कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे राफेल के साथ आपने देखा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन भी तो एग्जिस्ट करता है, प्रशासन में करप्शन की वजह से भी डिले होता है और टाइम पे आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए देखने नहीं मिलते। और जो प्रोजेक्ट्स पब्लिक वेलफेयर के लिए, उनका पब्लिक को फायदा होता हुआ ही नहीं देखने मिलता हमें। तो मतलब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया का प्रोजेक्ट 75 जो कि 2007 में शुरू हुआ था, उसका एस्टिमेटेड बजट आउटले 43,000 करोड़ था, ठीक है ना, जिसमें बेटर सेंसर्स, बेटर वेपन्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम है। बट वो भी कुछ स्पेसिफिकेशंस के डिमांड को लेकर कि हमें अपनी सबमरीन में ये चाहिए, उन डिमांड को लेकर अटक गया था। और इस टाइम गैप की वजह से, इस टाइम डिले की वजह से इंडिया पीछे होता जा रहा है। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है ऐसे इश्यूज को। ये इश्यूज जब सॉल्व हो जाएंगे तो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वापस बेटर होने लगेगी। और सबसे बड़ा थ्रेट तो इस टाइम पे ये चाइना पाकिस्तान का नेक्सस है हमारे लिए, जो एक गठजोड़ दोनों देश मिलकर कर रहे हैं, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नेवल सेक्टर के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इंडिया के लिए एक थ्रेट क्रिएट हुआ है। सो नाउ आवर फ्यूचर प्लान, अब करना क्या है हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी सॉल्व करनी है, बेटर करनी है। इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बेटर करते हुए इंडिया में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना जो हमारी जरूरत के लिए हो। हमारा लॉन्ग टर्म फ्रेंड रशिया, जो खुद अभी ऐसे यूक्रेन रशिया वॉर में फंसा हुआ है, बट वो भी हमारी हेल्प कर सकता है सबमरीन डेवलपमेंट, सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अलग अलग कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इंडिया चीप एंड बेस्ट प्राइस में सबमरीन परचेस कर सकती है, या सबमरीन टेक्नोलॉजी पे कॉन्ट्रैक्ट करके इंडिया में प्रोडक्शन कर सकती है। इंडिया में कई सारी डिफेंस कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उनके साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में हो सकता है। अब प्रोजेक्ट 75 की मैं बात कर रहा था, इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स इन द नेवल सेक्टर, जिससे फास्टर एंड सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, तेजी से और बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के नेवल सेक्टर में ला सकेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दो ना, सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दो ना, तभी तो हम ये चाइना पाकिस्तान नेक्सस को ब्रेक करते हुए अपनी सबमरीन कैपेबिलिटी बेटर कर पाएंगे। अदरवाइज इंडिया विल लूज अपॉन द अपॉर्चुनिटी विच इट हैज। तो फाइनली मैं बस यही बात रीआइटरेट करना चाहता हूं, 24 सबमरीन्स की जरूरत है इंडिया को। 12 चाहिए थी 2012 तक, बाकी 12 चाहिए 2030 तक। 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, जनरल कन्वेंशनल जो होती है, और 6 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स। सबमरीन के साथ साथ बेटर टॉर्पीडो सिस्टम, बेटर गाइडेंस सिस्टम, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये सब चाहिए। और ये इंडिजिनसली बिल्ड करेंगे, अच्छा रहेगा। कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है नेवल सेक्टर के अंदर। इसके लिए अगर प्राइवेट सेक्टर की भी मदद लेनी पड़े तो लेनी की ज़रूरत है, लेनी ज़रूरी है। तो बस मैं यही फाइनली कहना चाहूँगा दैट इंडिया नीड्स अ रीजिग इन दी सबमरीन डेवलपमेंट सेक्टर। हमें सुधार करना है, हमें फिर से एक बार रिव्यू करना है कि हम ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के हाथों ना लूज कर दें। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा, हमसे बेटर
टेक्नोलॉजी सबमरीन सेक्टर के अंदर ना क्रिएट कर बैठे। कई सारे नेवल एक्सपर्ट्स की भी यही डिमांड है, जो कि मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बता पाया हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप हमारे कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपकी हेल्प करेंगे। हमारे स्टडी IQ के अलग अलग कोर्सेज studiiq.com पे आपको देखने मिलेंगे। उसमें जुड़ने के लिए आपको studiiq.com पे आना है। ऐसे आपको जैसे 2024 फाउंडेशन बैच देखने मिलेगा, बैच 1 है। फीस 24,499 भले ही देखने मिल रही है, बट बिकॉज पार्ट ऑफ आर न्यू ईयर सेल इतना आपको पे नहीं करना। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, आपको ऑफर कोड में वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है, VASULIVE वसु लाइव कूपन कोड करके आप देखो 17,500 का है, और न्यू ईयर सेल होने के बाद ये 18,999 का हो जाएगा। तो अगर अभी आप इसमें नहीं जुड़ेंगे तो बाद में अपॉर्चुनिटी लूज आउट कर देंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। 1000 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन मटेरियल हो गया आपका, और हैंड रिटन नोट्स सबसे बड़ी चीज़, तो उसको मैं रिआइटरेट कर रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स का मतलब है आपको नोट्स भी नहीं बनाने क्लास में। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, ये सब मिलेगा एज पार्ट ऑफ आर बैच 1 फाउंडेशन बैच फॉर 2024 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट होइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी IQ। इस पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे साथ मेरे सेशंस में जुड़ सकते हैं इन फ्यूचर। vasu.katara@studiiq.com ये ईमेल ID है, इसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं इन फ्यूचर। सो थैंक यू, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।